पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 से, ठीक ना। पेन कहाँ गया इसका, पेन वहां था क्या। देखो होता क्या है ना, बात करते हैं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। पढ़ा होगा। यूपी बोर्ड कितने बच्चे इसमें क्लास में है, यूपी बोर्ड के बच्चे कितने हैं, मैक्सिमम यूपी बोर्ड के है ना। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, इसे बोलते हैं बीमा। क्या बोलते हैं, ठीक। पढ़ा है क्लास, क्लास 11th पढ़ा होगा। क्लास 11th में जब गए होंगे तभी पढ़ाया गया होगा। कुछ याद आया। हम बात करते हैं कि नेचर में कितने तरह की क्वांटिटी है, यानी कितने तरह के पदार्थ हैं या क्वांटिटी कितने तरह की है। तो किसी भी फिजिक्स में मेजरमेंट करने के लिए 7 ही चीजें हैं। कौन कौन सी हैं। पहला तो आपका क्या है, मास है। मास है ना, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान। फिर क्या बेटा, टाइम है। अब रुके रहिए। फिर क्या है बेटा, मास के बाद, टाइम के बाद लेंथ। लेंथ होगा ना, लेंथ मतलब लंबाई। फिर क्या है, फिर क्या है, करेंट। नाम सुना है, धारा। फिर बताइए, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे बोलते हैं क्या, पदार्थ की मात्रा। कितना हुआ, एक हुआ, दो, दो हुआ, थ्री, थ्री हुआ, 4 एंड 5। दो और है, याद है किसी को, बताइए। टेम्परेचर था। एक मिनट, एक मिनट। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, तापमान। एक और बताइए। हाँ, नहीं, सोचिए क्या है। वैल्यूम नहीं, वैल्यूम नहीं होगा, अब बताइए। ज्योति तीव्रता, फ्लक्स। हाँ बोलिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा उसको। नहीं, ज्योति तीव्रता, एंगल नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोचो। ये हो तो गया ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल पदार्थ की मात्रा आ गया। एक और क्या होता है, कैंडिला होता है। कैंडिला तो इसी में आ जाएगा ना, टेम्परेचर वाले में। हाँ बोलो। नहीं मालूम किसी को, हम बता दें नकल मार के, फ्लक्स। यही 7 होते हैं। इन्हीं 7 से पढ़ना क्या है मुझे, जितने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं ना आप, जितने ही पढ़ते हो, जितना जानते हैं, जितना आप जानते हैं, सब इसी से निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, किसी बच्चे ने बोला, हम मान लेते हैं लेंथ, एरिया। हम लेते हैं एरिया ना, देखो एरिया, एरिया क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास ये भगवान राम की मूर्ति है, इसका लेंथ होगा कुछ, इसका कुछ ब्रेथ होगा, तो हम बोलेंगे कि ये 15 सेंटीमीटर बड़ा है और चौड़ाई में कितना है, 10 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब क्या है, उसके लेंथ के बारे में तो बात कर रहे हैं हम। अरे बोलो ना। तो एरिया इसको लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक्चुअली में लेंथ भी क्या है, एक तरह का
मेजरमेंट है। वृद्धि क्या है? एक तरह का मेजरमेंट है। दोनों का मतलब क्या है? लंबाई से ही है, लेंथ से ही मतलब है ना। और एक बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब आयतन। ये क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सर ये कैसे मेजरमेंट करेंगे? इस रूम को देखिए, ये इसकी क्या बनेगी? लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी ऊंचाई। सर इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं? कोई बताएगा मुझे को? इन दोनों का यूज कहाँ करते हैं हम? ये होता है 2D, 2 डायमेंशनल, जहां केवल लेंथ ब्रीथ होगा। जैसे क्या? ये मूर्ति, ये सब क्या है? 2 डायमेंशनल। और ये कहाँ यूज करते हैं? 3D। और जिस दुनिया में जो दिख रहा है ना, हम आप सब क्या है? 3D है। बात पकड़ में आई? देखो, तो आयतन में क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम बात करते हैं, वेग की बात करते हैं। वेग, वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? तो बोलते हैं क्या? हाँ बताइए। नहीं वो छोड़िए, क्या होता है वेग मतलब? विस्थापन बटा समय ना, या डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होता है? बोलिए ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विस्थापन, शॉर्टेज डिस्टेंस, लंबाई आया कि नहीं आया, टाइम आया कि नहीं आया। तो अब देख क्या रहे हो कि ये वेलोसिटी किससे बना है? इन दो क्वांटिटी से। और ये दो फिजिकल क्वांटिटी कहाँ है? हमारे इसमें है ना, है कि नहीं? अरे बोलो ना। एक और लेते हैं हम। आप लोग बल, बल जानते हो ना? इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको क्या, द्रव्यमान का क्या होता है? मास। और त्वरण का क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे बनता है? ये कैसे बनेगा? ये क्वांटिटी कैसे बनेगी? ये बनता है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कैसे बनता है ये? हाँ, विस्थापन बटे विस्थापन, क्या कि वेग बटे वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। वेलोसिटी में क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट था और टाइम था। और एक टाइम कहां से आ गया? यहां से आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर बना। आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है कि नहीं है? ये टाइम है कि नहीं है? क्या दोनों यहाँ है कि नहीं? बोलो यस या नो। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तुमने क्या बताया कि हमको केवल पढ़ना क्या है? ये सात ही पढ़ने हैं। इस सात से ही सब बना होगा। एक और कोई बोलो जो आपको आता हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी याद हो। मोमेंटम ले ले। बोलते भाई मोमेंटम है। क्या होता है मोमेंटम? मतलब मोमेंट। हाँ, द्रव्यमान गुणे मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। और देखो द्रव्यमान यहाँ है कि नहीं है? और अभी वेलोसिटी के बारे में पढ़ के आए हैं कि नहीं आए? और वेलोसिटी क्या बना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ है कि नहीं? देखो लेंथ भी है और टाइम भी है। बात पकड़ में आई? ठीक, बात पकड़ में आई? ठीक। तो डायमेंशन कहता क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ये सात रूप जो रूप दिया है ना, इसी में अगर इंडिकेट कर देंगे, डिनोट कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारा? डायमेंशन बन जाएगा। बात पकड़ में आया? चलो इतना बनाओ पहले, हटा दे इसको। आगे लिख लेंगे, लिखेंगे इसको। हाँ लिखिए। और बच्चे गायब है आज। धारा, करेंट। हाँ, चौथा नहीं बोलेंगे, फोर्थ बोलेंगे। यू अपडेट योर सेल्फ, याद रखेंगे हमेशा।
मोबाइल को जब हम 4 बार फॉर्मेट मारते अपडेट करते हैं तो जिंदगी है भाई। अपडेट नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा आपका? हो गया। क्या हुआ बेटा, बोलिए। हो गया बेटा। कर दो ना। चलो, निकालते हैं अगला। नाम सुना होगा आपने, कार्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बेटा? वर्क। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का निकाले थे अभी, निकालिए आप लोग तो फोर्स का। फोर्स का क्या निकाले थे? बल इक्वल टू, हाँ था बस। ऐसे ही याद करना है पूरे क्लास में, बैठना नहीं है। जिसको नहीं जाएगा बताएगा। इसका क्या होगा? एम। इसका क्या होगा? एल टी पावर -2। तो क्या आएगा? एम एल टी के पावर -2। अब देखो एम कहाँ जाएगा? हाँ, एल कहाँ जाएगा? लेंथ। टी कहाँ जाएगा? क्या सातों मैच कर रहे थे वो? अगला लो, एक और ले लो। अब क्या पढ़ाए थे? त्वरण। त्वरण का क्या था बताओ? एक्सेलरेशन का। बोलो, वेलोसिटी अपन टाइम। ये था ना? वेलोसिटी क्या बनाएंगे? एल टी के पावर -1। और टाइम का टी। ऊपर ले जाओ, एल टी के पावर -1। ये पावर नीचे में क्या है? +1 है। ऊपर जब नीचे से ऊपर जाता है तो क्या बच्चा बट्टा बनता है? माइनस लगता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? एल टी की पावर क्या हो जाएगा? आया? एक और लेते हैं, इसका निकाल दो वेलोसिटी का। हाँ, माइनस माइनस प्लस ही होता है ना। हाँ, बता रहे हैं। उसका एग्जाम्पल बढ़िया था मेरे पास। वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को बोला क्या होता है? लेंथ। एल से इंडिकेट कर दो। टाइम को टी से। ये क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -1।
1। ठीक ना, आया? इसका निकालो चलो। ठीक, निकाल लेंगे ना आप? निकालिए फट से इसका। लेंथ को इंडिकेट करेंगे एल से। मैं लिख दूं क्या उसको? अंडरस्टूड है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं ना। घात नहीं, पावर। यू यूज इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश तो बोल ही सकते हैं आप ना, एकदम आराम से रिलैक्स होके। ठीक, बोलो क्या बोले बेटा? हाँ, हाँ, T-2 इन आएगा। चलो चेक करिए तो, चेक करिए। आया है? चलिए, जिसका हो जाएगा पावर निकालेगा। फटाफट निकाले, 20 तो करेंगे आज। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क निकाले रखिए, बनाइए इसको। पावर को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। नहीं है। एम एल, बनाइए बनाइए, ml/T⁻²। 3। चेक करता हूं, निकालिए प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। निकालते रहेंगे आप लोग। फोर्स का बताया, एरिया बताया मैंने अभी कुछ पहले, कुछ समय पहले। हमसे पूछेंगे, जो डाउट होगा मुझसे पूछेंगे बेटा, आप लोग डिस्कस करेंगे तो भी गड़बड़ा जाएगा मैटर। हाँ बेटा, पावर का क्या होगा? वर्क का क्या निकाले? अभी निकाल के लाया हो ना। ml² T⁻² निकाला है आपने। टाइम का क्या? टी हो जाएगा। ये पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा? ml² T⁻², और ये T⁻−1। ये माइनस पावर है, ये माइनस पावर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ml² T⁻3। हाँ सुनो, अच्छा वो सुनो क्या होता है। एक रूल होता है मैथ में हमारे। मैथ रूल क्या होता है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है। नहीं, a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू n हो जाएगा ना। ठीक, अगर हमारे पास क्या है, a की पावर -2 है। सॉरी सॉरी, गलत कर दिया क्या? यहाँ होगा m+n होगा। इरेजर कहाँ गए? ये हो जाएगा ना। ठीक, तो ये 2 है और ये क्या है? -1 है मान लो ना। तो ये माइनस और क्या हो जाएगा? ये a के पावर -2 प्लस -1, तो ये क्या हो जाएगा? a के पावर माइनस ऑफ। आया कि नहीं आया? अब देखो यही ना किया है। t के पावर देखो 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 देख लो। t के पावर -2 किया है, t के पावर क्या किया? -1 किया है। तो t के पावर -2 प्लस -1, तो t के पावर -2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आया। बोलो। चेक करता हूँ, चेक करता हूँ, चेक करता हूँ। आपका आ रहा है बेटा? जिसका नहीं है वो बोल देगा कि हाँ सर नहीं आ रहा है, बताइए मुझे आप। ठीक ना? क्या बेटा इसका? एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे ब्रेथ, एल इंटू ब्रेथ। ठीक, निकालो।
हो गया बेटा। फोर्स का देखो, प्रेशर तो लिखा था, फोर्स का निकाल के आया ना ऊपर। फोर्स का जो निकाले है उसको रखिए, और एरिया का रखिए। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक ना? नहीं बच्चा, निकालो ना एरिया का ना अभी। ये एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा ना? बोलिए, आ गया? चेक चेक करते, फोर्स का क्या निकाला है? एम एल टी के पावर -2। इनाया होगा? कैसे एल इनवर्स आ जाएगा बच्चा? फोर्स का क्या होता है? ये जो है ना, ये तो रखा मैंने यहाँ पे उठाकर। अच्छा ठीक है, एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर। ये एल ऊपर, जिसको नहीं है घबराएगा नहीं, एकदम ईमानदारी से बोलेगा, ठीक ना? अगर नहीं बोल पाएंगे तो भी वही काम हो जाएगा, आपको नहीं आएगा। ये क्या है, नीचे प्लस में है। जब अपान में नीचे प्लस होता है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर नीचे मास से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। चलो, ये एल के पावर -2 हुआ। एक रूल बताया था कि अगर ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन है तो ए के पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो देखो क्या क्या मैच कर, एल का एल, एल के साथ एल जाएगा, तो एल ये है, तो इसको लिखेंगे एम एल एम एल। टी के पावर क्या हो जाएगा? -2 सॉरी, एल के पावर कितना? यहाँ 1 है। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर कुछ नहीं हो तो क्या मानते हैं हमेशा? 1 मानते हैं। तो यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? -2। तो 1 में से -2 गया तो कितना आएगा? -1, ठीक है। तो ये एम एल के पावर -1, टी के पावर किसका किसका आया था ये वाला? सॉरी सॉरी, इसको लिखिए, एम एल के पावर -1, टी के पावर -2 ना? हाँ बोलो। एम एल के पावर -1 हो जाएगा ना, और टी के पावर -2 बनाइए इसको। क्या? देखो ना, एरिया का लिखा है ना, एरिया स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना? ठीक, तो लंबाई क्या बनेगा? एल। चौड़ाई का भी क्या बनेगा? एल। जितना भी लेंथ में आएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सब कहाँ आएगा? लेंथ में आएगा। ठीक। प्रेशर का क्या बनेगा? प्रेशर का एम एल के पावर -1, टी के पावर, है ना? एक और बनाएंगे, देखिए, स्ट्रेस, तनाव। इरेजर आलो जाए, कर दे इरेजर आल, इरेज कर दे पूरा बेटा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ गया इरेजर? पेन पे। अभी क्या बोला मैंने? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते क्या? तनाव। ये क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस, ये क्या होता है? फोर्स अपॉन। चलिए निकालिए इसका, निकालिए निकालिए, निकाल निकाल करेंगे। हाँ हाँ, वो तो बहुत सी क्वांटिटी का सेम आएगा अभी। क्या आएगा? एम एल के पावर -1, टी के पावर -2, कंफर्म है? लॉक कर दें? लिखिए फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम। बताइए कितना आएगा इसका? स्ट्रेस का कहाँ गया बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर का देखो, फोर्स अपॉन एरिया, दोनों मैच किया कि नहीं किया? टी इनवर्स, शाबाश, 1 अपॉन टी। और ये टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? टी -1। आया? इधर का हो गया बेटा? हो गया? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? लिखो सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होगा फॉर्मूला?
सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनर्जी अपन एरिया लिखो, एनर्जी अपन एरिया बनाओ उसका। एनर्जी क्या होता है एनर्जी का? लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था ना कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? एनर्जी। ये होता है क्या? ये वर्क होता, कार्य करने की क्षमता क्या होती है? एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग, बात वही है ना। तो जो एनर्जी का होगा, जो एनर्जी का होगा वही किसका होगा? वर्क का होगा। अब कर लेंगे, अरे बोलो ना, बनाइए। एनर्जी क्या बनाएंगे? जो वर्क का क्या लिखा था, वर्क का, वर्क क्या 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 निकाले थे अभी हम लोग? क्या लिखा था बेटा? वर्क का एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू ना। देखो बेटा कॉपी में, एम एल टू टी माइनस टू ना। हाँ इसका निकालिए, एल टी माइनस टू आ रहा है। एम, हमको तो लग रहा है कि एल नहीं आएगा इसमें, एल एल से कट जाएगा। एक और दे करने के लिए मोमेंटम कराए हैं। लिखो इम्पल्स, लिखिए इम्पल्स। ये क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। निकालिए इम्पल्स, इम्पल्स का। ये यहाँ ई भी होगा। फोर्स इनटू टाइम, निकालिए इसका। सबको निकालना दो बेटा। शाबाश, सभी घबराइए मत। इसी क्लास में ना 20 बच्चे हैं ना, एक क्वेश्चन का 50 आंसर आएगा। नहीं हवा लग रहा है आपको? देखिए आप केवल क्या फॉलो करिए, जो जो करा रहे हैं ना, जैसे अभी लिखवा ले, फोर्स का निकाला आपने तो फोर्स का रख दीजिए, टाइम का टी होता है, टी रख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए। हाँ करिए, एम एल टी इनवर्स, एम एल टी के पावर माइनस वन मतलब, ठीक ना? कितने लोग का नहीं आ रहा अभी तक आंसर? एक बच्चा, दो बच्चा, और आपका आंसर आ रहा है? देखिए, देखिए आधा आंसर से मतलब नहीं है, आपको टिक करना है, सही आंसर लेना है। अभी मैं लिखवा रहा हूं, पूछूंगा वन बाई वन, याद रखिएगा। हो गया? निकल गया? एक और लिखेंगे। किसका बेटा? इसका नहीं आया? फोर्स क्या होता है? टी ना। और टाइम का क्या होता है? टी। यहाँ पावर कितना है? यहाँ पावर कितना है? माइनस टू प्लस वन, माइनस वन। तो ये एम एल टी के पावर कितना हो जाएगा? हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हाँ या ना? बोलिए। आगे लिखेंगे, सरफेस टेंशन हुआ कि नहीं हुआ है? लिखिए सरफेस टेंशन। टेंशन हुआ था अभी ना? टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेस हुआ था। सरफेस टेंशन क्या होगा? अभी क्या बोला मैंने? सरफेस टेंशन फोर्स अपान लेंथ, लिखिए फोर्स अपान लेंथ। निकालिए फोर्स अपान लेंथ पे, एकदम आराम से निकाल लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा, सबको आ रहा है।
देखो बेटा, फिर से मिला लीजिए आपस में। सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, कितना आएगा? एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 ना, दैट मीन सही ना। तो फोर्स का क्या होता है बेटा? फोर्स का अभी निकाल के लाए थे। हाँ बेटा लिखना पड़ेगा, उसको लिखोगे तब ना। ये कलर का चेंज नहीं हो रहा भाई। फोर्स का क्या होगा? फोर्स का एम एल टी -2। एम एल टी -2। और लेंथ कितना होगा बच्चा? ये एल, यहाँ पावर कितना है? यहाँ पावर कितना है? उसके ऊपर ले जा बच्चा, तो ये एम एल टी के पावर -2 होगा, पहले से रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये ऊपर जाएगा तो एल के पावर कितना बनेगा? यहाँ कितना है? +1। +1 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो ये लिखेंगे एम एल के पावर 0 टी के पावर माइनस का। आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, वहां पर ऑप्शन में लिखा रहेगा। तो जहां कुछ अगर किसी केस में ना, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली, बेटा सुनो मेरी बात। किसी केस में ना, किसी फॉर्मूले मान लो अगर m 0 आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, तो उसको लिखेंगे आप m की पावर 0, l की पावर मान लो कोई 2 आ गया, यहाँ पर t की पावर -3 आ गया, मान लो आ गया, एग्जाम्पल लेता हूँ ना। तो आपको यहाँ इंडिकेट करना, बस यहाँ इंडिकेट किया है ना, बस यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा आपको, ठीक ना? छोड़ेंगे नहीं उसको। फोर्स का क्या होता है? एम एल टी की पावर -2 होता है। किसी भी कोई नंबर लिख दिया ऐसे, इसके पावर हमेशा 1 होगा, हमेशा याद रखना। हाँ तो पावर 1 तो लिखा तो मैंने है, एम का पावर 1 लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बच्चा? बिकॉज ऑफ, क्योंकि हाँ एल से एल कटने के चांसेस ज्यादा हैं। बात पकड़ में आई? अरे बोलो ऐसे नो। क्या भाई आपको सो रहा है? क्या है लहा के? लिखो टार्क, नहीं टार्क मत लिखो, एक और लिखते हैं बढ़िया सा, इजी वाला ढूंढ लूं मैं आप लोग के लिए। अभी इजी करा रहे हैं, लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, सुना है काइनेटिक एनर्जी का नाम? सुना है कभी आप लोग ने बचपन में? गति का नाम सुना है? क्या होता है गतिज ऊर्जा? हाँ बोला, 1/, क्या होता है? के से इंडिकेट करते हैं, क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसमें नंबर आ गया, नंबर क्या होगा? तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, जैसे कोई नंबर 1 2 3 4 या कुछ भी आ गया, तो नंबर का कोई डायमेंशन, नो डायमेंशन। बात पकड़ में आई? नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो निकालो, इसका डायमेंशन लिखेंगे आपके 1/2 का नहीं, तो एम का क्या लिखेंगे? एम। बी का क्या लिखेंगे? चलिए निकालिए एकदम आराम से, रिलैक्स होकर। हाँ निकालिए ना, अभी बताते कहानी, कहानी क्या घट रही है। आप लोग खुद ही आंसर बोलना शुरू कर देंगे। हमने कहा ना कि आपको मैं आधा घंटा पढ़ाऊंगा, आधे घंटे में आप जवाब बोलना शुरू कर दोगे, हाँ सर ये ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक ना? टेंशन फ्री को पढ़िए एकदम चाप के। कितना है बेटा? ml2t -2। हो गया बेटा? बोलो। हो गया? नहीं आया? नहीं आएगा तो बोलते रहना ना कि सर नहीं आया ना, तो बताएंगे आपको आराम से।
ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है और मेरा कर्तव्य भी है। देखो, हमने बोला कि 1/2 का डायमेंशन नहीं होगा, काट दो, हटा दो उसको, तो क्या बचा मेरे पास? एम। एम छोड़ दो, 1/2 भूल जाओ ना। एम का क्या होगा? वेलोसिटी क्या होता है? LT-1। और पावर कितना है? 2 हो गया। ये मेरा ध्यान ध्यान देना, फिजिक्स इज पैरेलल टू मैथमेटिक्स। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो को मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ का ही कंसेप्ट जगह आएगा। देखो, इसको एम रहने दो, हो गया। अगर देखो, अगर मान लो कुछ ऐसा हो, ए बी के पावर कितना हो, 2 आ जाए, मान लो लिख दिए, तो ये 2 कहा जाएगा? ए पर भी जाएगा, ये 2 कहा जाएगा? तो क्या ए स्क्वायर, और पावर 2 को बोलते हैं स्क्वायर ना। चलो, एल कहा जाए, ये एल की पावर कितना जाएगा? बोलो बच्चा, एल के पावर 2 जाएगा। आप सर कहोगे -1 है, एक फॉर्मूला होता है, ए की पावर एम की पावर अगर एन होता है तो कितना होता है? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ए ऐसे। तो कुछ ऐसा ही लग रहा है ये, ध्यान देना। टी के पावर -1 है और ये उसके ऊपर स्क्वायर है, कुछ क्या ऐसा लग रहा है? देखो, एम की जगह कितना है? -1, एंड की जगह कितना है? 2, तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? अरे बोलो ना, कितना आएगा? आया? ये क्या बन जाएगा? अब सबको साथ में ले लो। आया जी? बनाओ। अब कुछ क्लियर क्लियर हो रहा है हल्का हल्का, कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे अब। कुछ क्लियर हो रहा है हल्का फुल्का। देखिए, एम, फोर्स में क्या था बेटा? फोर्स एम का क्या होता है? मास, ये होता है मास, मतलब द्रव्यमान। हमने कहा ना, बोलते रहेंगे मेरे साथ साथ, इसका मतलब क्या होता है? वेग। कितनी बार मैं बोला हूं कि आपको नहीं आएगा, डैड मुझसे बोलेंगे कि सर ये क्या मतलब क्या होता है। बगल वाले से पूछेंगे तो बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है वो, आपकी तरह ही है। तो जितना डाउट है मुझसे क्लियर करिए केवल। बात क्लियर हुई? ये चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी एग्जाम हो इसका आना ही आना है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हो गया? किसी को दिक्कत नहीं है ना मेरे पढ़ाने में? समझ में आ रहा चीजें ना? क्लियर हो रही ना? आज वर्कशीट नहीं बना पाऊंगा, कल आज साथ बना दूंगा, तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ना वर्कशीट। और मेरा होमवर्क आज कल ग्रुप में जाएगा, कल से मैं खुद PDF बना के लाऊंगा, प्रिंट आउट करा के लाऊंगा। मेरा होमवर्क कभी इसमें नहीं होता मोबाइल में, मेरा होमवर्क अपने पेपर पे रहेगा। ठीक ना? उससे क्या होगा ना कि अब मोबाइल से दूर भी रहेंगे और पढ़ेंगे भी। बात पकड़ में आ रही है ना? एक और करेंगे। एक वर्ड पढ़ा होगा आपने कभी कभी फिजिक्स में, इस्माल जी कहीं पढ़ा था? इस्माल जी, पर साफ कर दूं, क्लियर आल में हो जाएगा ये। इसका नाम सुना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंग्लिश हिंदी मतलब गुरुत्वीय त्वरण शायद। त्वरण कहीं पढ़ा है? हाँ, जैसे कि कोई भी सामान हो, धरती माँ उसको खींचती है अपनी तरफ, कुछ भी आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये वहां काम करता है, इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल जी से। और ये होता है का एक तरह का, क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ पर? त्वरण। हाँ, तो जो ए का बनेगा वही किसका बनेगा? जी का बनेगा। तो जी का कितना बन जाएगा बताइए? LT की पावर -2। क्लियर हुआ जी? सुना नहीं है? हो गया? क्लियर है? देखो, डरो नहीं, पहली क्लास है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना होगा, क्योंकि आप बायो इसीलिए लिए थे कि डॉक्टर बनना है। अब ये सोचे थे कि मैथ से भाग जाएंगे तो काम हो जाएगा।
मैथ पीछा नहीं छोड़ती कभी, ठीक ना। तो थोड़ा सा ना ये मत डरो कि मुझे नहीं आ रहा है, हल्का सा रिलैक्स रहो, काम डाउन रहो। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ठीक ना, कि आपको आ जाएगा। अभी नहीं, अभी कल बताता हूँ ना, अभी जब आज जाऊंगा, कल क्लास में आऊंगा ना, आप सब बोलोगे हाँ सर मुझे धीरे धीरे आ रहा है, ठीक ना। और इसलिए आपको नहीं आ पा रहा है, कैलकुलेशन तो करेगा, फिजिक्स पेपर कैलकुलेशन ही है, ठीक ना। इसलिए पानी नहीं लेके बैठिए, ठीक। एक फॉर्मूला पढ़ा कभी आपने जिंदगी में, कभी सुना इसका नाम? क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 11। इसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इस दुनिया में ना, अभी पढ़ाएंगे आगे जाकर ना, इस दुनिया में मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, मान लो M1 है, और एक ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको खींच रहा हूँ, आप मुझे खींच रहे हैं, लेकिन ये बहुत क्या, बहुत वीक फोर्स होता है, बहुत कमजोर फोर्स होता है, उसको फील नहीं कर पाते, ठीक। तो वहां से फॉर्मूला बनना है F=m1m2/r²। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, गुरुत्वीय नियतांक, ठीक। ठीक, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालना है, एग्जाम ऐसे ही आएगा, ठीक। तो ये R² क्या है, डिवाइड में है ना। एक पढ़ा है बचपन में, बॉड मास रूल पढ़ा है कभी, बदमाश का नियम, अरे पढ़िए हो, बदमाश का नियम। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी यहाँ पर भाग होगा, यहाँ गुणा होगा, यहाँ जोड़ होगा, यहाँ घटाना होगा, ठीक। तो देखो यहाँ क्या डिवाइड है ना, और इक्वलिटी का नियम पढ़ा है, जैसे मान लो यहाँ कुछ लिखा हो, यहाँ कुछ लिखा हो, अगर इधर प्लस है, ध्यान देना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग। अगर इधर प्लस है, इधर क्या आ जाएगा फिर बताओ, माइनस। इधर अगर माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, इधर अगर प्लस इधर आएगा तो क्या होगा। क्लियर हुआ, बात पकड़ में आई। हम 3 बार क्यों बोले हैं, याद कराने के लिए। चलो आ जाओ, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो क्या सर मल्टीप्लाई का क्या होगा, मल्टीप्लाई का देखो, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, इधर डिवाइड इधर आएगा तो क्या होगा। चलो, अब आप लोगों ने बोल दिया हाँ, तो जस्टिफाई कर दिया आप लोगों ने। चलिए, आप बोलेंगे ये इधर क्या है, ये R² क्या है, डिवाइड में है कि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा ना, उनको बोलने दीजिए ना, ठीक। तो ये कैसे होगा, ये F होगा, ये डिवाइड इधर आएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो गया। चलो, ठीक, आप बताइएगा, ठीक। आप बोल, ये कहाँ है, जी से क्या है? ये दोनों एक ही क्वांटिटी है, मास तो है ना, मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यानी हम ऐसे लिखते हैं G=F(r²)/m1 m2 कर सकते हैं, बोलो ऐसा नो, कर सकते हैं। आप F का निकाले अभी, सर ये R क्या है, R इनके बीच का डिस्टेंस है, रेडियस नहीं डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को कैसे निकट करेंगे, L से। M को किसे, M1 क्या है, मास, किसे इंडिकेट करेंगे, M से। M2 क्या है, किसे इंडिकेट करेंगे, सब तो जानते ही हो ना आप, तो लगाओ। मैंने कहा ना आधे घंटे बाद गेम चेंज हो जाएगा, आपको बताएंगे हाँ सर मुझे आ रहा है। एकदम डरेंगे नहीं, अगर आप डर गए तो समझ लो कि खत्म। अगर 24 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो 15 गारंटी तो मैं ले ही सकता हूँ, 15 गारंटी हर एक बच्चे के लिए लूंगा, हर एक बच्चे की। और कल पार्टी दे दिए तो मुझे और खुश हो गया भाई, सरप्राइज हो गया हम। किसी के मोबाइल में था, मेरा था वीडियो गाने वाला, जिनके पास होगा वो विकास सर को या विनय सर को व्हाट्सअप कर देंगे, वो मुझे भेज देंगे, ग्रुप में मेरा नंबर है, ठीक। या तो विनय सर को भेज दीजिए, मुझे भेज देंगे, या राम सर को भेज दीजिएगा, या रवि सर को, मुझे वो भेज दीजिए वीडियो ना, मैं भी उसको पोस्ट करूंगा, ठीक। और घर जाके कल आधा घंटा 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना, अभी 1 घंटा आधा घंटा, और फ्रस्ट्रेट जरूर हो जाओगे आप लोग, गारंटी कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन है, आप डिस्टर्ब होना है आपको है। अभी क्या पढ़ रहे थे, इजी जी वाला, अब क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले को डिराइव करा करा क्वेश्चन करा रहे हैं ना, करिए।
चेक करता हूँ बच्चा, घबराओ मत भी। हो गया? अरे बोलो ना, कितना है आंसर? सब लोग मैच करा लो, इसका नहीं है बोलेगा बताएंगे बोर्ड पर, ठीक ना? एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। कितने लोग का आया हाथ रहिए तो? सब बात, कोई बात नहीं, आ रहा है, करिए। क्या बेटा? सॉल्व करते हैं, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ऐप का क्या होगा आप ही बोलेंगे बस, वही बोलेंगे। ऐप का क्या होता है डायमेंशन? एम एल टी के पावर -2। आर क्या है? लेंथ। क्या बनेगा? एल। बाहर क्या स्क्वायर है? बोलो। ये मास एम बनेगा एक खो, और ये मास एम बनेगा। तो ये एम एल टी के पावर -2, यहाँ पावर 2, यहाँ कितना पावर है? 1। तो बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 में 2 को ऐड कर कितना आ जाएगा? ये हुआ? बोलो। ये पावर कितना है? ये पावर कितना है? 1। तो दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? ये ऐसा भी कर सकते हो ना, एक तरीका और है। चलो लिखो, 2 लिख दो ना, ठीक है, और इजी करेंगे। यहाँ पावर कितना है? 1। यहाँ कितना है? 2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अभी आप ही लोगों ने बोला है, तो 1 में से 2 जाएगा तो लिख दे पूरा हम। देखिए, ये एम एल के पावर 3, टी के पावर -2। ये एम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एम के पावर -2। यहाँ कितना बचा पावर? 1। 1 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो एम के पावर -1, एल के पावर 3, टी के पावर, किसका आंसर आया था ये? कोई टफ वाली चीज थी क्या इसमें? कोई टफ वाली चीज थी इसमें? नहीं ना? चलिए बनाइए इसको, एक और दे। वो हम बताते रहेंगे ना, वो भी फार्मूला याद नहीं है ना अभी, आगे पढ़ाते रहेंगे, याद आता, ठीक ना? आप मैं बस बताऊंगी आर क्या है, लेंथ है ना, आप मुझसे पूछ लेंगे क्योंकि अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये सब आगे पढ़ेंगे आप लोग। बात पकड़ में आई? हो गया? हो गया? हो गया ना? हटा देना इसको, बनाइए। एक होता है यू, होता है यू, पढ़ा है आपने कभी? यू बराबर mgh। यू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला? हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय ऊर्जा। ठीक, बनाइए उसका। एम क्या होगा? जी क्या होगा? त्वरण। एच क्या होगा? हाइट यानी लेंथ, निकालिए। गुरुत्वीय ऊर्जा ही बोलते हैं ना हिंदी में। थोड़ा हिंदी
दिक्कत कर रहा है ना मुझे। हालांकि मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, लेकिन साथ साथ से सीबीएसई स्कूल पढ़ाते पढ़ाते सब हिंदी भूल गई मेरी। हो गया। यू को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। एम का कितना होगा? मास। जी का क्या होगा? किसके इक्वल? स्मॉल ए के। क्या बोलते हैं उसको? त्वरण। ए का क्या होता है बताओ? अरे बोलो ना। -2 की -1। एच क्या बनेगा? हाइट। हाइट क्या है? एक तरह का लेंथ। निकाल लो। कितना आया? आप बोलोगे सर हमने मैक्सिमम किस में क्या देखा? ml² टी के पावर -2। तो एक बात याद रख लो, जितनी भी एनर्जी होगी सबका क्या आएगा? ml² टी के पावर माइनस। बोलो ना, यस या नो। जितनी भी एनर्जी निकालेंगे, जितनी भी एनर्जी आपकी होगी, जो भी एनर्जी पड़ता है सबका क्या निकलेगा? ml² टी के पावर -2। और किसके निकाले थे? कार्य का। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अंत में क्या आ रहा है? एनर्जी। तो क्या लेंगे इसका डायमेंशन? L² टी के पावर ml² टी के पावर -2। 2। वाह। अब दिमाग में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब चल रहा होगा धीरे धीरे। ईमानदारी से बोलना है भाई, कि दिमाग में चल रहा है ना कि हाँ ऐसी चीजें हो रही है, ऐसे हो रही है ना, वैसे ही पौने साल में पढ़ेंगे हम लोग। एक और निकाल इसी बात पे चाप के। हाँ भाई, ऐसे ही करना ही है। चाप तो सब लोग। अरे चापने का मतलब इसको चापने, ये चापने नहीं है कि जाके खा के सो जाएगा दो की तरह। ठीक। एक और निकाला जाए। फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में कभी। बचपन में क्या, क्लास 9 में पढ़ा होगा। जिनको देखो बेटा नहीं आएगा ना, ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से आप मुझसे पूछ ले, बहुत ईमानदारी से। क्योंकि हमने कहा था नेचर आपको ना बैलेंस करेगी। अगर अभी पूछ लेंगे तो ठीक रहेगा, बाद में घर रूम पे जाने के बाद ना इस बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। जो जिंदगी आप जी रहे हैं ना, हम जी चुके हैं। एक पढ़ा होगा आपने, T = 2 पाई रूट में L/G। कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा था? सिंपल पेंडुलम। अरे याद होगा, एक पेंडुलम वाली घड़ी देखा है? ऐसे रहेगा, और ये पहले इधर जाएगा, फिर यहां से इधर आएगा, फिर अपने कहाँ पे कंडीशन पे आएगा? था ना ऐसे? ये क्या है? मास। बॉब बोलते हैं इसको। ये क्या है? इसका लेंथ एल। ठीक। अच्छा, ये पाई वर्ड क्या होता है? एक मैथमेटिकल टर्म है। ठीक। एक गणितीय टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7 या 3.14। कभी याद आया? क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। एरिया ऑफ सर्कल πr² पढ़ा था कुछ ना। तो अभी मैंने बोला किसी नंबर का डायमेंशन नहीं होता, तो क्या पाई का डायमेंशन होगा? नहीं। क्या 2 का डायमेंशन होगा? तो डायमेंशन किसका होगा? एल। और एल क्या है? जी क्या है? त्वरण। निकालो चाप के। किसी को दिक्कत नहीं हो रही है ना? 1 घंटा बीत भी गया, पता चला आप लोग को? मैं टाइम को रोक देता हूँ। मेरी बात की गारंटी है, मैं टाइम रोक देता हूँ। बोलिएगा। हाँ, ऐसे ही नीचे से ऊपर जाएगा तो। हाँ, प्लस
रहेगा तो ऐसे टर्म्स को याद करेंगे आप लोग। ओके बेटा, आया। कल का पनीर चापे हो ना, ये दिक्कत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ बेटा, मैं बता आ गया आपका? नहीं आया आपका? आया? आपका आया? ठीक है। ए रुको रुको रुको, जरा सबर करो। आपका क्या आंसर आया है? आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर, आप बताइए अपना आंसर। आप बताइए, आप बताइए। 6 लोग से पूछा, 5 अलग आंसर आए हैं। 20 बैठेंगे, 20 का 20 आंसर आएगा। अभी घबराओ मत। देखो, टी है ना, ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? रूट होता है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर में अगर ये लगा ऐसे ना, इसका मतलब क्या होगा? पावर में कितना होगा? 1/2 होगा। देखो, एल का लेंथ का एल हो गया, ठीक। जी का क्या बताया था अभी? -2। ध्यान देना, आंख खोल कर। ये पावर क्या है? 1। ये पावर क्या है? 1। उसको ऊपर ले जाओ, तो एल के पावर 1। फिर ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, सिंपल सी बात बोले तो। कट, ये एल 1 - 1 हो जाएगा, बोलो। और टी के पावर -2। ये एल के पावर 0 और टी के पावर -2। और लगा दो। एक बात और नोट कहीं लिख देंगे ऊपर। नोट क्या लिखेंगे? किसी भी नंबर के पावर 0 है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? लिख लीजिए। किसी भी नंबर के पावर 0 है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। वो बेटा, बोलिएगा। ये सब भी लिखते रहना साइड में ना, चीजें क्लियर कराने के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना? चीजें क्लियर हो जाए उसी लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक। अब देखो, अभी देखो बेटा, लिख रहा है, लिखो लिखो, अभी लिखना है आप लोगों को। ठीक। किसका निकालना था इसमें? इसको टाइम लिख दो ना, इसको टाइम लिखो आप लोग, सॉरी। टी का निकालना है ना? टी को टाइम लिखो या टी लिखो, बातें की है ना? देख क्या निकल जा रहा भाई। रूलर, इरेज, पेन पे आ जाता हूँ ना। टी का मतलब क्या है? टाइम है ना? इस टाइम को किससे इंडिकेट करते हैं? टी से ना। चलो, तो उसको यहाँ टाइम ही लिखोगा, कंफ्यूज हो मत होना ना। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे ना? थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। यहाँ टाइम, यहाँ टाइम ही लिख दो ना। कोई बड़ी बात नहीं है ना, अभी पहला क्लास है, डिस्टर्बेंस होगा। चलो, क्या बचा मेरे पास? कुछ लिखा मैंने यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 1। नीचे क्या? टी के पावर माइनस। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ना होगा? मैंने बोला रूट लगा तो पावर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा पावर? कट गया। आया कितना? टी। टाइम का कितना होगा? कितना है डायमेंशन? टी आया। तो एक फॉर्मूला क्या था? टी इक्वल टू रूट में 2 पाई रूट में L/G। तो वहां से हमको टाइम का डायमेंशन फार्मूला निकालना था, तो टाइम का टाइम टी होता है। क्यों? ये प्रैक्टिस के लिए था ना, वो फार्मूला मैंने डिराइव कराया इसलिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे? डायरेक्ट टी मार देना, ठीक ना? केवल कहाँ लटा दी बेटा? एल की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? हमको टाइम का निकालना था डायमेंशन बेटा। हम जानते हैं टाइम का कितना होता है? टी होता है। तो उसको निकालना था, कैसे निकालते हैं? हम केवल ये कराए हैं कैलकुलेशन के लिए आपके। ठीक, केवल कैलकुलेशन के लिए ही है आपका।
ठीक ना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जहाँ कैलकुलेशन ही करना होगा। बोलो। एक और दे। क्या बेटा? सिंपल पेंडुलम का वो नाम है, वो फार्मूला ये आता है टी। सिंपल पेंडुलम में टाइम आता है फार्मूला की, कितना वो आवर, हाँ समय ले रहा है, वही निकालते हैं उससे, ठीक ना। एक और लिखिए तो। अच्छा नेक्स्ट कर दें। अच्छा आप लोग कर लोगे उसके बाद। एक और देखो, आप ही का एक होता है करंट। करंट कैसा क्वांटिटी है? धारा। मूल धारा मतलब धारा को क्या जो है, साथ में था ना, बोलो साथ जो लिखवाए थे पहले पहला में, था ना। देखो उसमें है कि नहीं धारा, कॉपी में चेक करिए है कि नहीं धारा, है ना। धारा, धारा का क्या होता है? करंट बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और उसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ए। ठीक। ठीक। अब देखो, एक होता है आवेश, इंग्लिश होते हैं चार्ज। ठीक। ठीक। और करंट इक्वल टू क्या होता है? धारा इक्वल टू होता है, धारा इक्वल टू होता है करंट क्यू अपान टी। तो हमें निकालना है क्यू का डायमेंशन, निकाल लेंगे। इसको आई से इंडिकेट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपान टी। तो क्यू का कितना हो जाएगा? आई इंटू टी। आई का क्या होता है? ए। और टी का टी, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू टी। लिख लो इसको। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का जानते हैं निकालना डायमेंशन, क्या होता है फोर्स का डायमेंशन? एम एल टी की पावर माइनस टू। तो यहां निकालना है डायमेंशन किसका? इसको ऐसे भी लिखते हैं, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। फाइंड डायमेंशन ऑफ के। के का डायमेंशन ज्ञात करना है, कर लेंगे। हाँ करिए तो। लेंथ नहीं मानेंगे, देखो क्या लिखा है, आवेश लिखा है ना यहाँ पर। हाँ, जिसे पढ़ाया था ना, एफ इक्वल टू एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर था ना, जी एम वन टू अपन आर स्क्वायर, वैसे निकालना जैसे जी का लिखा थे ना, ऐसे जी का, वैसे इसका भी निकालिए। कल 2 घंटे क्लास रहेगी मेरी, ठीक ना। और कल प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि जागते हुए आइएगा।
ये मजा आ रहा है तुम लोग को कि नहीं आ रहा है? लेकिन दिल से बात बोलना, झूठ छपाड़ मत बोलना, क्योंकि नेचर रिवर्स करेगा तुम लोग को। अगर मुझसे आप झूठ बोल रहे हैं तो कल आपसे कोई झूठ बोलेगा। मजा दुगना तभी होगा ना जब आएगा, नेचर आपको टाइम देगा ना आपको इसके लिए। घर ऊपर जाएंगे क्या करेंगे रूम में जाकर? ए कहाँ होगा? अच्छा हाँ हाँ, ए होगा, ए आएगा, हाँ ए आएगा। कोई बात नहीं, करिए, रिलैक्स रहिए। हम भागेंगे नहीं बेटा अभी। कितने क्वेश्चन करवाए होंगे अभी? 15-20 हो गए होंगे। इसमें टाइम दिखाता है, टाइम टाइम दिखाता है इसमें कि कितना और पढ़ाए हैं हम? नहीं ना? क्या आपका? कैसे आकर ना, फ्रंट से। जी जी हाँ। यहाँ से नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। यहाँ ये बता रहे ना, अपलोड करना है मेरे को भी। और पीछे हो जाइए हल्का सा, आप किसी चीज से स्क्रीन आना चाहिए। हो गया? ठीक है। आया बेटा? कितना आया? पहले ये नोट किया था नहीं नोट किया था? ये नोट किया था आप लोगों ने ना? देखो हम निकालते हैं पहले, के कैसे आएगा? एफ इक्वल टू क्या है? ध्यान दीजिए पहले, एकदम ध्यान दीजिए। आप बोलिएगा। हमारा फार्मूला क्या है? एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना? हमें क्या फाइंड करना है? डायमेंशन ऑफ के। टी क्या है, डिवाइड में कि मल्टीप्लाई में? नहीं, इनको बोलने दीजिए आज। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और ये क्या है, कहाँ जाएगा? हुआ? फोर्स क्या निकाले थे अभी? ml t⁻, इसका क्या निकाले थे? एल स्क्वायर। चार्ज से क्या निकाले हैं? इसका क्या हो जाएगा? अब देखो, ये पावर 1 है, पावर 2 कितना हो जाएगा पावर? ये पावर कितना हो जाएगा? देखो ना, ये पावर 1 है, 2 3 हो जाएगा ना? ये ए स्क्वायर, टी, इसको ऊपर भेजिए तो क्या आएगा? ml स्क्वायर t⁻²। और इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा? a⁻²। हाँ, और -2 इन होगा। अब बताइए क्या होगा? m रहने देंगे, l को रहने देंगे, t⁻², t⁻², कितना t के पावर? किसका आया था? L3 है? कैसे बेटा? अच्छा, पावर 2 पावर 3, हाँ। ये आया है ml के पावर 3 t⁻⁻4 a⁻²। आपका आया था?
चलिए फिर चेक करते हैं। फोर्स का क्या होता है, चेक कर लो ना, चेक कर लो ना, घबराओ मत। एम एल टी के पावर -2। एल का क्या होगा, एल था स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। क्यू का क्या होता है, ए इंटू टी। इस क्यू का क्या होगा, ए इंटू टी। तो ये एम रहेगा एल की पावर 1, एल की पावर 2, 2 + 1 3, टी की पावर -2। ए इंटू ए स्क्वायर, टी इंटू टी स्क्वायर। ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो निगेटिव, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो निगेटिव। ये एम की पावर 1 है, कोई दिक्कत करने वाला, एम कोई टर्म यहाँ है नहीं। टर्म किसका है, एल का कोई टर्म है नहीं। एल के पावर 3, एल के पावर 3, एल के पावर 3, एम के पावर 1, एम के पावर 1, एम के पावर 1। क्या चेंज होगा, ये ए स्क्वायर नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अपनी जगह आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। ये टी स्क्वायर नीचे क्या है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कितना, -2 + -2, तो -2 कितना आया, किसका आया था डायमेंशन, नहीं आया था ना। पढ़ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही करें, ठीक ना, आज कितना करते हैं, ठीक। बंद कर दीजिए इसको, कैसे बंद होगा ये, बुलाई किसी को बंद करने के लिए, नहीं बंद करना है इसको ना, लाइव चल रहा है क्लास। थैंक क्लास।